Namaste, Sahayata Vinayaka Sharanam. Today again is an auspicious day because we have only 3 days left और 3 दिन बाकी हैं. आज 19वां दिन है, 19th डे. सो 19, 20 and 21 और परसों हमारा बहुत ही अच्छा और इम्पोर्टेंट और ऑस्पिशियस पवित्र दिन है जो हमारे गणेश जी का जन्मदिन है. तो इस दिन बहुत ग्रेस पाने वाले हैं हम सब और उसके लिए ये सब तैयारी हो रहा है. वैसे 21 days वी आर वर्किंग ऑन दिस साधना एंड टू रिसीव द ग्रेस. तो उस दिन एक बहुत ही इम्पोर्टेंट और पावरफुल प्रेयर हम करने वाले हैं. कैसे करना है वो सब हम सीख कर करते हैं परसों. तो आज और एक वेरी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट में बात करना जा रहा हूं अभी. आई एम गोइंग टू टॉक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट विच इज द बिगेस्ट ऑब्स्टेकल. वो क्लियर कैसे करना है एंड दैट इज कर्मा. तो वी आर गोइंग टू लर्न कर्म सिद्धांता. तो विल बी बेसिक हम सीखेंगे. कर्मा इज ए वेरी वास्ट सब्जेक्ट. तो वो सब में जाएंगे नहीं. जो बेसिक हमको रिक्वायरमेंट है वो हम आज सीख लेंगे और परसों के लिए जो चतुर्थी के दिन वो कर्मा भी ब्लॉक नहीं रहेगा ताकि हमारा इच्छा जल्दी पूर्ण होगा. So our desires will be fulfilled, our problem will be solved, because if there is some karma which is obstructing for the grace to come into your life, so that we can remove it if we understand the karma siddhanta. So today we are going to discuss about that. Now, what is karma? Karma क्या है? अगर देखा जाए तो कर्मा is nothing but cause and effect. In very simple terms में बता रहा हूं. कर्मा इज नथिंग बट कॉज एंड इफेक्ट. मतलब क्या करने से क्या हो रहा है. उदाहरण के लिए अगर हम ये एक पेन लेते हैं तो ये पेन अगर ऊपर फेंकेंगे तो नीचे आएगा. क्यों आएगा ऊपर फेंकने से? क्योंकि लॉ ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स. तो कुछ है, कुछ सूत्र है, कुछ लॉस आर देयर, फिजिकल लॉस आर देयर. So that is applicable. That is, the whole universe is being governed by certain laws and principles. तो पूरा ब्रह्मांड कोई कुछ सूत्रों से ही चला रहे हैं. भगवान चला रहे हैं लेकिन वो कोई सूत्र हैं, वो फिक्स्ड हैं. तो इस तरह स्पिरिचुअल लॉस आर देयर. व्हाट इज स्पिरिचुअल लॉस? मतलब आध्यात्मिक सूत्र हैं. तो एक सूत्र वो जो है कर्म सिद्धांत के अनुसार, you will get what you sow, you reap what you sow. इसका मतलब क्या है? जो बीज बोएंगे उसी का फल हमको मिलने वाला है. उदाहरण के लिए आम का बीज अगर बोएंगे तो आम ही आने वाला है. पपाया नहीं आएगा, वाटरमेलन नहीं आएगा, लेकिन आम ही आएगा. और आम में भी बहुत सारे वेराइटीज हैं. अल्फोंसा है, सफेदा है, छौसा है, दशहरी है. तो बहुत सारे आम है. तो दशहरी का आम का बीज को बोएंगे तो दशहरी फल आएगा, सफेदा नहीं आएगा, अल्फोंसा नहीं आएगा. बिल्कुल उसी तरह हमको जो कुछ भी हम करते हैं तो उसका असर हम पर आएगा. तो फॉर एग्जाम्पल अगर आप किसी चीज से डर रहे हैं वही चीज होगा आपको. तो यू गेट वॉट यू फियर, यू गेट वॉट यू हेट, यू गेट वॉट यू लव. तो जो कुछ भी हम बोएंगे, मतलब ये जो बोएंगे बोल रहे हैं, तो ये जो बीज जो है द सीड, व्हाट आर दे आर इन 3 टाइप्स. 3 प्रकार के हैं. एक आपके विचार, सो योर थॉट्स. दूसरा है आपका वाणी, योर वर्ड्स. एंड तीसरा है आपका कर्म, योर एक्शंस. So your thought, word and action will decide what kind of instances or incidents which will happen in your life. मतलब आप जिस तरह सोचेंगे, बोलेंगे और करेंगे उसी तरह आपको वो कर्म भी आएगा, या जो कुछ भी आपके लाइफ में सिचुएशंस आते हैं तो वो आएंगे. अभी कर्मा मतलब क्या है? जो हो रहा है आपके साथ, यानी कि जो एक्सटर्नल थिंग्स जो हो रहे हैं
उदाहरण के लिए आपका फाइनेंशियल प्रॉब्लम आ रहा है, इसका मतलब क्या है, आपको फाइनेंसेस नहीं आ रहे हैं या जितना चाहिए वो नहीं है। बिल्कुल उसी तरह कोई हेल्थ प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, कोई एक्सीडेंट हो जाती है तो आप बीमार पड़ जाते हैं। वैसे ही आपको जो कुछ भी आपके साथ हो रहा है लाइफ में, तो वो सब आपका कर्मा के वजह से, कर्मा के वजह से मतलब आपका पहले थॉट, वर्ड एंड एक्शन। सो विचार, सो बोलना और करना, ये तीनों से डिपेंड करता है आज क्या आप भुगत रहे हैं। तो पास्ट में कुछ किए होंगे, जैसे आपके विचारों में या बोलने में या आप करने में, तो वही आपको आज फल आ रहा है। बहुत अच्छा चल रहा है आपका, इसका मतलब बहुत अच्छा थॉट वर्ड एक्शन किए हैं। और अगर बुरा चल रहा है तो थॉट वर्ड एक्शन कहीं पे बुरा हुआ है। तो ये पास्ट मतलब कब तक, अभी से लेकर पीछे जन्म जब लिए तब तक वो एक पार्ट होती है। और उसके पहले जो माँ के गर्भ में जो विचार, जो फीलिंग माँ से ग्रहण किए हैं या पिताजी से ग्रहण किए हैं, तो वो कर्म भी आपको अभी भुगतना पड़ेगा। बिल्कुल उसी तरह आपका पास्ट लाइफ, पूर्व जन्म, तो पूर्व जन्म में आप जो कुछ भी या आपका थॉट, वर्ड, एक्शन था, वो जो रेसिड्यू रह गया है, जो कुछ भी उस जन्म में नहीं मिला वो कर्म, तो वो अभी कैरी फॉरवर्ड होगा। उसको बोलते हैं पास्ट लाइफ वासनास। वासना, वासना मतलब क्या है संस्कृत में, स्मेल। सो वो स्मेल क्या है, अगर सोचिए आप अपने कमरे में अगरबत्ती जलाए हैं या रूम फ्रेशनर डाले हैं, परफ्यूम डाला, तो आपको वो स्मेल आएगा। तो जब आप रूम से बाहर आते हैं, ये नहीं कि वो स्मेल, वो वासन खत्म हो गया, वो कुछ समय वो रहेगा, वो आपके नाक में वो अनुभव करते रहेंगे। तो वैसे ही पास्ट लाइफ में जो कुछ भी आप किए हो, तो वो सब अभी नेक्स्ट जन्म में भी कैरी फॉरवर्ड होगा, आगे रहेगा। तो वो उसको बोलते हैं पास्ट लाइफ वासना। तो अभी भी वो अनुभव करते रहेंगे। कुछ लोग पूछते हैं कि देखो हम इतना अच्छा किए हैं फिर भी हमारा प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रहा है। लेकिन कुछ लोग हैं जो बिल्कुल नाश करते हैं, मतलब करप्ट करते हैं, दूसरों को हर्ट करते हैं, हानि पहुंचाते हैं, फिर भी वो तो बहुत अच्छे हैं। नहीं, आपको दो चीज है यहाँ पे। आपको लग रहा होगा कि बहुत अच्छे हैं, लेकिन हमको मालूम नहीं है उनका क्या क्या प्रॉब्लम चल रहा है, वो कोई बताते नहीं है। दूसरी बात, अगर वो अच्छा भी चल रहा है तो पास्ट लाइफ का भी देखना पड़ेगा कि उनका क्या थॉट, वर्ड, एक्शन था, तो वो कर्म भी भुग देंगे। मतलब पास्ट लाइफ में बहुत अच्छे थे इसलिए वो अनुभव कर रहे हैं, इस लाइफ में बुरे हैं तो उसका कर्म धीरे धीरे आएगा या बाद में आएगा, आएगा तो जरूर, क्योंकि ये सिद्धांत है। लाइक अगर हम कुछ चीज ऊपर फेंकते हैं तो वो नीचे आएगा ही आएगा, अनलेस देर इज समथिंग एल्स विच इज डन एक्सटर्नली, बट वो तो आएगा। दैट इज हाउ ये भी कर्म आएगा, थॉट, वर्ड एंड एक्शन का रिजल्ट आने वाला है। तो इसलिए आपको क्या करना है, एटलीस्ट फ्यूचर के लिए आपको क्या करना है, बहुत अच्छी चीजें करना है। मतलब आपका थॉट, वर्ड, एक्शन अच्छा होना चाहिए। सोचिए आप किसी को मदद करते हैं तो वो आप वापस आपको आएगा। सहायता क्या बोलता है, हेल्पिंग योर सेल्फ टू हेल्प अदर्स। सो आप खुद को मदद करो, आप अच्छा बनो, पॉजिटिव बनो, आपको में आप में परिवर्तन लाओ। उसके बाद फिर वो दूसरों को भी वो परिवर्तन देना, जिसकी वजह से आपको अच्छा कर्म आएगा। अगर बुरा कर रहे हैं तो बुरा कर्म आएगा, इसलिए अच्छा कर्म करने के लिए सोचना है। इसलिए बोलते हैं मानव सेवा माधव सेवा। लोगों को जो मदद करते हैं वो भगवान को ही मदद कर रहे हैं। तो इस तरह आपका अंडरस्टैंडिंग रहना चाहिए। और आपको जो थॉट, वर्ड, एक्शन जो बोल रहे हैं, यू रीप व्हाट यू सो, मतलब जो बीज बोएंगे वही चीज आपको आएगा। तो वो एक नहीं, बहुत ज्यादा आएगा। मतलब इट विल कम इन ह्यूज नंबर्स। फॉर एग्जाम्पल, एक बीज अगर डालते हैं आम का, दशहरी का, तो आपको एक फल ही नहीं, एक आम ही नहीं आता पेड़ में, आपको 100 आम आएंगे, 200 आम आएंगे, 300 आम आएंगे। तो वैसे ही आप अगर एक अच्छा थॉट जाएगा तो वो बूमरैंग होगा, आपको
बहुत सारे, मतलब बहुत अच्छा भी होने वाला है। वैसे ही बुरा, अगर सोचिए वो जो बीज अब बो रहे हैं वो अच्छा नहीं है, वो उसमें फंगस है या उसमें कुछ भी डिस्टर्ब्ड है, वो अच्छा नहीं है, तो वो फल भी वैसे ही आएगा, फल भी अच्छा नहीं रहेगा। बिल्कुल उसी तरह आपका जो बुरा कर्म होगा, बुरा थॉट वर्ड एक्शन होगा, तो आपको वो बुरा ही आएगा। इसलिए आपको अच्छा करके सोचना है, और ज्यादा आएगा। अभी क्या बोल रहे हैं, यू रीप वॉट यू सो बट मेनी टाइम्स ओवर, मतलब कई गुण ज्यादा आपको वापस वो आपको आएगा। सो दैट इज योर कर्मा। नाउ और एक है, आपका अगर स्वभाव बहुत अच्छा है, दैविक स्वभाव है, जैसे आपको क्षमा करने का भावना है, और पश्चाताप करने की भावना है, धन्यवाद की भावना है, और वैसे ही सेंसिटिव, प्यार, दया, करुणा, तो ये सब दैविक गुण हैं। तो वो दैविक भाव रहेगा, स्वभाव आपका दैविक है, तब ऑटोमेटिकली आपका विचार भी वैसे रहेंगे। तो भावना बहुत इंपॉर्टेंट है, वो मूल कारण है। अगर भावना गलत है, भावना है, घृणा करने की, क्रोध करने की, लालच की, या दूसरों को धोखा करने की, तो इस तरह आपका अगर पोल्यूटेड भावनाएं हैं, तो ऑटोमेटिकली आपका विचार भी वैसे रहेंगे। तो विचार जैसे रहेंगे वैसे आपका बोलना भी रहेगा, और आपका बर्ताव भी रहना रहेगा। तो वो भाव बहुत इंपॉर्टेंट है। सो उसको अच्छा रखना चाहिए, इसका मतलब दैविक अनुभूतियां रहना चाहिए, सॉरी, दैविक भावनाएं रहना चाहिए। तो वो दैविक भावना कैसे आएगा, जब वो भगवान जो मूल मूल हैं इन दैविक भावनाओं की, वो आपके हृदय में आना चाहिए। अगर वे आ जाते हैं तो ऑटोमेटिकली आपका भावना दैविक रहेंगे, आपका विचार दैविक रहेंगे, आपका बोलना दैविक रहेगा, और आपका करना भी या कर्म भी अच्छा रहेगा। तो जैसे ही ये थॉट वर्ड एक्शन आपका दैविक है, तो ऑटोमेटिकली आपका कर्म भी बहुत अच्छा रहेगा। सो दूसरों को मदद करना, उदाहरण के लिए, तो वो सेवा भावना है। सेवा कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, लेकिन भावना तो है। तो वो सेवा भावना से ऑटोमेटिकली आप सेवा अच्छा करेंगे, जैसे आपको वो पॉजिटिव कर्म आएगा, सत्कर्म आएगा। तो वो सत्कर्म आपको पाना बहुत जरूरी है। क्यों सत्कर्म पाने की बहुत जरूरी है, क्योंकि आपके एक बैलेंस रहता है, सत्कर्मा बैलेंस और बुरा कर्मा का बैलेंस, मतलब एक बैंक अकाउंट जैसा। आपका डेबिट क्रेडिट है ना, तो जमा करना और खर्च करना। तो वो जमा करना क्या है, वो पॉजिटिव है, तो वो आपका अच्छा कर्म रहेगा। और जो खर्च हो जाती है या बुरा कर्म है, वो भी बढ़ता जाएगा, और अच्छा कर्म भी बढ़ता जाएगा। तो दोनों जब बढ़ते जा रहे हैं, जब भी आपको कोई प्रॉब्लम आ रहा है, जो कोई बुरा कर्म, जैसे आपका एक्सीडेंट हो गया, या हेल्थ प्रॉब्लम आ गया, या फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो गया, या रिलेशनशिप में सब बिगड़ रहा है, परिवार टूट रहा है, बच्चे हमको बिल्कुल याद ही नहीं करते, या मैं एक्चुअली ट्रैवल कर रहा था, तो उस समय में एक बूढ़ा बुजुर्ग आदमी है, और उनका पत्नी, वो बिल्कुल चल भी नहीं पा रहे हैं, अराउंड 70 ईयर्स होगा दोनों का। तो वो बोल रहे थे कि उनका दो बेटे हैं, और दोनों बेटे अपने अपने शादी कर दिए हैं, और वो दोनों हस्बैंड वाइफ, जो मतलब ये जो बुजुर्ग माँ पिता को बिल्कुल देखभाल भी नहीं कर रहे हैं, और उनको बिल्कुल पैसा नहीं है, खाने का कुछ नहीं है। तो वो वैसे ही कष्ट में, वो चल भी नहीं पा रहे थे, मैं देखा उनको चल भी नहीं पा रहे थे। तो उनको बिल्कुल देखभाल ही नहीं कर रहे हैं। तो ये एक बुरा कर्म है ना उनका, वो मदर फादर का बुरा कर्म है। मालूम नहीं इस जन्म का या पूर्व जन्म का, लेकिन है तो वो बुरा कर्म। तो वो गुस्सा आएगा, और जब वो पाप स्वभाव रहेगा अंदर, तो फिर बुरा कर्म करेंगे। तो ये पाप स्वभाव और कर्मा, वो कनेक्टेड है, एक विशियस साइकिल है, एक के बाद एक आता रहेगा। जैसे कि मुर्गी मुर्गी अंडा को देगा, अंडा मुर्गी को देगा, मुर्गी अंडा को देगा, अंडा मुर्गी को देगा, इस तरह वो एक साइकिल है। वैसे वो अच्छा कर्म अच्छा होगा,
तो बुरा कर्म बुरा होगा। तो क्यों ना हम कॉन्शियसली हम शुरू करें कुछ अच्छा काम करने की। तो ऐसा हमारा वो बैंक बैलेंस बढ़ता रहेगा। क्या बैंक है ये? कर्मा बैंक है। तो वो बैंक बैलेंस जब बढ़ता रहेगा, जब जरूरत पड़ेगा तब भगवान को प्रार्थना करके उसको यूज करना है, ताकि हमारा वो कर्म अच्छा हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। तो इस तरह आपको अच्छा कर्म करना चाहिए। अच्छा कर्म करना मतलब क्या है? अच्छा बोलना, अच्छा सोचना पहले, उसके बाद अच्छा बोलना और अच्छा करना। ये सब आएगा जब हमारे भाव दैविक रहेगा। भाव दैविक कब रहेगा? जब हम भगवान के साथ जोड़ कर रहते हैं और उनका भाव हमको मिल जाएगा। मतलब आपका दोस्त अगर बहुत अच्छा है तो आप भी उनका गुण प्राप्त कर लेंगे। अगर आपका दोस्त बुरा है तो उनका गुण हम प्राप्त कर लेंगे, जिसकी वजह से हमारा जो अच्छा फीलिंग या बुरा फीलिंग है वो उससे पता चलता है। तो हम अगर भगवान से जुड़ जाएंगे तो भगवान का गुण सब हमको आ जाएगा, जिसकी वजह से हमारा कर्म भी अच्छा रहेगा और हमको हमारा लाइफ बहुत अच्छा रहेगा। अभी चतुर्थी के दिन जो प्रार्थना करेंगे उस समय आपको ये सब याद रखना है। अगर आप अच्छे कर्म किए हैं, आपका प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रहा, तो भगवान को बोल सकते हैं कि मेरा अच्छा कर्म वो उपयोग करिए ताकि ये मेरा ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। तो ऐसा आप प्रार्थना कर सकते हैं। बिल्कुल उसी तरह अब ये कर्म सिद्धांत जाना, तो आज आप अप्लाई करेंगे कि कैसे आपका कुछ बुरा कर्म है तो आप अच्छा करिए। मैं कब से बोल रहा था कि आप जब भगवान को, लोगों को भगवान से जोड़ देंगे, वो एक अच्छा कर्म है। उनका प्रॉब्लम सॉल्व हो रहा है तो वो सॉल्व कर देंगे, तो बहुत अच्छा कर्म है। तो आज टीचर्स डे है, September 5th। सो आज बहुत ही इंपॉर्टेंट एंड ऑस्पिशियस डे भी है। और आज हमारा टीचर्स का ट्रेनिंग क्लास स्टार्ट हो रहा है। तो जो कुछ भी आज ये सीख रहे हैं, आज ही नहीं, ये जो 21 डेज से भी सीख रहे हैं या हमारा वर्कशॉप्स अटेंड किए हुए हैं, वरदान या अनुभव या यूथ एक्सीलेंस या रिस्क्रिप्टिंग रिट्रीट अटेंड किए हुए हैं, और बाकी मेडिटेशन क्लास है, जो भी सीख रहे हैं और अटेंड कर रहे हैं, तो वो सब ज्ञान उपयोग करके वो ज्ञान दूसरों तक पहुंचा के फिर उनको, अगर हीलर हैं तो हीलिंग करेंगे, प्रार्थना करना है या प्रेयर करके उनको हेल्प कर रहे हैं, गाइड कर रहे हैं, काउंसल कर रहे हैं, अपना जो कुछ भी सीखा वो कर रहे हैं। तो उससे क्या होता है, बहुत अच्छा सत्कर्म मिलेगा। इसलिए आज टीचर्स डे है, तो हम टीचर्स ट्रेनिंग लेवल 1 स्टार्ट कर रहे हैं आज शाम को 7 o'clock to 8 o'clock। तो उसमें एवरीवन इज वेलकम टू अटेंड। आज इनॉग्रेशन है और उसके बाद हर बृहस्पतिवार, जो गुरुवार है आज, तो वो 7 बजे से 8 बजे शाम को, उस समय आप ज्वाइन कर लेंगे और अटेंड करेंगे। एवरी थर्सडे फॉर 3 months ट्रेनिंग होगा, वीकली 1 hour, और वो बृहस्पतिवार 7 से 8 बजे तक। तो उसमें आप ज्वाइन कर लीजिएगा। और उसमें हम ट्रेन करेंगे कि कैसे आप अच्छा तरह गाइड कर पाएंगे। अभी बिना ट्रेनिंग, बिना एजुकेशन जो है आप अपने ये से बताएंगे, लेकिन उससे क्या होता है, वो सब लोग को कन्विंस नहीं कर पाते हैं या सब लोगों को हेल्प नहीं कर पाते, क्योंकि वो जब कन्विंस नहीं होते हैं तो वो हेल्प भी नहीं लेंगे आपके, तो आपको वो सत्कर्म नहीं आएगा। तो अगर आप ट्रेन्ड हैं प्रॉपरली, तब आप बहुत लोगों को मदद कर पाएंगे, उससे ज्यादा सत्कर्म आप पा पाएंगे। इसलिए वो ट्रेनिंग स्टार्ट कर रहे हैं, तो आप सब भी ज्वाइन कर लें, ताकि ये जो कुछ भी सीख रहे हैं तो उसको प्रॉपरली लोगों तक पहुंचा के उनको गाइड कर पाएंगे। और अभी ये 3 दिन है, आप बहुत लोगों को बोलिए और उनको आने के लिए बोलिए। ये 3 दिन अगर हमारा वीडियोस देखकर, कल एक इम्पोर्टेंट सेशन में करूंगा और परसों बहुत इम्पोर्टेंट रियल प्रेयर है, तो परसों के लिए तो सब लोगों को बोल के अटेंड करने के लिए बोलिएगा, तो ताकि बहुत लोग वो ब्लेसिंग पाकर उनका प्रॉब्लम सॉल्व हो। बहुत अच्छा रहता अगर वो 21 दिन साधना का क्लासेस सब अटेंड करते। और अगर नहीं भी अटेंड किए हैं, जरूर हमारा जो वीडियो क्लासेस है सब कंप्लीट करके परसों आएंगे तो बहुत ही अच्छा रहेगा, उनका ब्लेसिंग्स और
ब्लेसिंग्स अच्छा रहेगा और उनका मोस्ट लाइकली उनका जो प्रेयर कर रहे हैं वो सॉल्व हो जाएगा। तो इसलिए आप जरूर अटेंड करना ही नहीं, लेकिन लोगों को लेके आइए ताकि आपका वो सत्कर्म भी रहेगा, जो आपका आपका जो इच्छा पूरा करने के लिए या समस्या हल करने के लिए बहुत फायदा होगा। बस फिर कल मिलते हैं, और आज शाम को मिलते हैं टीचर्स डे जो इनॉग्रेशन है, और फिर कल सुबह हमारा क्लास के लिए मिलेंगे। तो अभी फिर हाँ फिर मिलेंगे। तो नमस्ते, सहायता विनायक शरण।